अब आता है लेक्चर 4 दैट इज़ ट्रांसफॉर्म डोमेन ऑफ इंडक्टर। ठीक है, तो इसमें हम लोग ट्रांसफॉर्म डोमेन पढ़ेंगे इंडक्टर का। ठीक है, ट्रांसफॉर्म डोमेन कहने का मतलब क्या, ये जो वर्ड है ट्रांसफॉर्म, इसका मतलब एक डोमेन से दूसरे डोमेन में ट्रांसफॉर्म करना, कन्वर्ट करना। डोमेन का मतलब क्या हुआ, एक पॉइंट ऑफ स्टडी, मतलब एक समझ लो एक पैरामीटर से दूसरे पैरामीटर में जाने का मतलब ट्रांसफॉर्म डोमेन। और ट्रांसफॉर्म का किस लिए, ट्रांसफॉर्म मतलब टी डोमेन दैट इज़ टाइम डोमेन से लैप्लास डोमेन में हम लोग पढ़ते हैं कि क्या प्रॉपर्टी चेंज होता है इंडक्टर का। ठीक है, इंडक्टर वही रहेगा, लेकिन इंडक्टर का जो वैल्यूज़ होता है, जैसे पैरामीटर्स जैसे वी, वोल्टेज या करंट या इंडक्टर का वैल्यू, ठीक ना, वो सब चेंज हो जाता है जब हम टाइम डोमेन से लैप्लास डोमेन में करते हैं। ठीक है, करने का रीज़न क्या है, टाइम डोमेन में ट्रांजिएंट का एनालिसिस अच्छे से नहीं हो पाता है, इसीलिए हम लोग लैप्लास डोमेन में ट्रांजिएंट ऑपरेशन को बढ़िया से डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, ट्रांजिएंट ऑपरेशन मतलब स्विचिंग के टाइम जो ट्रांजिएंट आता है वोल्टेज में या फिर करंट में, वोल्टेज में मतलब कैपेसिटर में, करंट में मतलब इंडक्टर में, तो वो तुम्हारा इसमें ईजिली स्टडी हो जाता है। ठीक है, तो 0 प्लस 0 माइनस ये सब कंडीशन पे करंट और वोल्टेज का वैल्यू एस डोमेन में ईजिली पता चल जाता है। अब आया कि इंडक्टर को जब हम लोग चार्ज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये चार्जिंग ऑफ इंडक्टर है इन टाइम डोमेन। तो टाइम डोमेन में इंडक्टर को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ हेनरी, जैसे 5 हेनरी। ठीक है, ये तुम्हारा नॉर्मल वोल्टेज हो, यहाँ पे कोई सोर्स लगा हुआ है और ये करंट है। ठीक है, ये नॉर्मल है, ये ऐसे जाएगा, यहाँ प्लस माइनस बनेगा, दैट इज़ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, एंड ये करंट है। ठीक है, अब इस टाइम डोमेन एक्सप्रेशन को अगर हमें लैप्लास में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हमें इसका इक्वेशन लिखना होगा, और लैप्लास में कन्वर्ट करने के लिए उस इक्वेशन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो इसमें वोल्टेज का एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हो, सिंपल वोल्टेज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, आई इंटू आर, आर क्या है एल, तो सिंपल एल इंटू आई, तो एल इंटू आई। अब चूँकि ये एसी चीज़ है इसीलिए डी अपॉन डी टी आई एल। ठीक है, इंडक्टर में जो करंट जाएगा उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा वोल्टेज एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन का अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो हमें ये कंप्लीट चीज़ एस डोमेन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका लैप्लास डोमेन निकालेंगे तो कुछ ऐसा आता है, ये लैप्लास डोमेन, लैप्लास कन्वर्जन का एक फॉर्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग ये आएगा। ठीक है, तो फाइनल लैप्लास इक्वेशन तुम्हारा ये बनता है। कहने का मतलब इस इक्वेशन को लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये हो गया। ठीक है, दैट इज़ वी एल, एस डोमेन में आएगा तो ये जो ब्रैकेट में जो था, जो यहाँ टी था वो यहाँ पे एस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, दैट इज़ एल एस आई एल एस ये। ठीक है, ये दोनों इंडिविजुअली क्या है, ये वोल्टेज है, वोल्टेज होता है क्या है आई इंटू आर, दैट इज़ आई इंटू आर, आई इंटू आर, ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है। ये जो वोल्टेज है ये प्रेजेंट वैल्यू है या फिर स्टेडी स्टेट, माइनस कर रहे हैं हम लोग इनिशियल वोल्टेज। इनिशियल वोल्टेज कहने का मतलब यहाँ पे जो हम चार्ज कर रहे थे इंडक्टर को, ठीक है, और इस कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे हैं उसको, ये तुम्हारा मतलब लोड भी लगा दिए हैं, तो इंडक्टर का इनिशियल वोल्टेज को माइनस करते हैं। क्यों, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर दैट इज़ लेक्चर 1 में हम लोग क्या पढ़े थे कि ड्यूरिंग ट्रांजिएंट इंडक्टर का वोल्टेज नेगेटिव होता है। ठीक ना, तो ये जो इंडक्टर है ये अपने अक्रॉस मतलब चार्ज हो जाने के बाद अपने अक्रॉस एक ऐसा वोल्टेज बनाएगा, मतलब इसका जो डिस्चार्जिंग वोल्टेज होगा वो अपोजिट होगा। जब अपोजिट होगा तो ये सोर्स को वीक करेगा। तो मान लो यहाँ 220 लगा हुआ है और ये 2 वोल्टेज का इंडक्टर है, तो लोड को ये 2 वोल्टेज का अपोज करेगा, मतलब पूरा 220 नहीं जाएगा, 2 वोल्टेज का यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। तो ये हम लोग पढ़े थे, इसीलिए इंडक्टर का ट्रांजिएंट वोल्टेज नेगेटिव होता है। ठीक है, ये जब ट्रांसफॉर्म करोगे एक लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो यही आएगा, लेकिन इस माइनस चीज़ का मतलब क्या है कि इंडक्टर का ट्रांजिएंट वोल्टेज नेगेटिव होता है, इसीलिए मेन वोल्टेज से हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं और ये वोल्टेज हमारा लोड को मिलेगा। ठीक है, इस वोल्टेज को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो चूँकि माइनस है तो इसका मतलब क्या, अपोजिंग। तो देख लो ये वोल्टेज का प्लस इधर है तो इसका माइनस इधर है। ठीक ना, मतलब अपोजिट इन द नेचर ऑफ सोर्स। ठीक है,
इंडक्टर का ट्रांजिएंट वोल्टेज नेगेटिव होता है। इसका प्रैक्टिकली क्या मतलब हुआ? प्रैक्टिकली मतलब ये हुआ कि ये जो प्लस है ये माइनस है, तो ये प्लस यहाँ पे बनेगा, ये माइनस यहाँ पे बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे एक लोड लगा रहेगा तो उसका भी प्लस यहाँ माइनस यहाँ। लेकिन जैसे ही ये हटाएंगे और ये जब डिस्चार्ज करेगा तो ये किस पोलैरिटी में डिस्चार्ज करेगा? आइडियली प्लस अगर यहाँ बना है अभी चार्जिंग के दौरान तो इधर ही से करना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये जब डिस्चार्ज करेगा तो उस समय इसका ये जो प्लस ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, नीचे से वो डिस्चार्ज करेगा, ठीक ना। इसीलिए कहते हैं इंडक्टर का वोल्टेज नेगेटिव होता है ट्रांजिएंट के टाइम। तो ये वही चीज़ एक्सप्लेन किया गया है। अब आता है एग्जांपल। मान लो ये तुम्हारा टाइम डोमेन में एक इंडक्टर है जिसका 4 हेनरी वैल्यू है और ये एक वोल्टेज सोर्स है और उस वोल्टेज से सपोज करो 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, ठीक है। तो इसका एस डोमेन में हम लोग कैसे लिखेंगे? तो ये जो 4 हेनरी है ये कन्वर्ट हो जाएगा 4s में। 4 तुम्हारा एज इट इज़ रहेगा और s मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये s क्या है? ये s समझ लो नाम है जो कि इसके साथ जुड़ गया, ठीक ना। इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, बस जो भी लिखेंगे उसके सामने s लगा देंगे, ठीक है। करंट तुम्हारा एज इट इज़ रह गया, ये वोल्टेज एज इट इज़ वी एल एस में लग गया, ठीक है। और इसका जो वोल्टेज सोर्स बना, अब देखो ये जो चीज़ है ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। डिपेंडेंट क्यों हुआ वो भी बताए हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ है ये सोर्स पे डिपेंड कर रहा है। अगर मान लो हम इंडक्टर को इनिशियली चार्ज करें ही ना तो ये आएगा ही नहीं, ठीक ना। जब चार्ज इंडक्टर होगा तभी उसका वोल्टेज सोर्स आएगा। अगर चार्ज नहीं करेंगे तो वो एनर्जी डिसिपेट कैसे करेगा, ठीक ना। तो ये जो चीज़ है ये डिपेंडेंट पैरामीटर है। किस पे डिपेंड करता है? सोर्स पे, इसलिए डिपेंडेंट सोर्स, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इसका वोल्टेज वैल्यू क्या होगा? I इंटू आर, ठीक है, दैट इज़ 8 वोल्ट, ठीक है। ये तुम्हारा एस डोमेन। अब ये आ गया तुम्हारा अनएनर्जाइज्ड इंडक्टर इन टाइम डोमेन। टाइम डोमेन में ऐसे लिखते हैं, ये तुम्हारा इंडक्टर है और इसको चार्ज हम लोग नहीं कर रहे हैं, मतलब सोर्स नहीं लगाए हैं, ठीक है। ये ओपन सर्किट है। इसको जब ट्रांसफॉर्म करेंगे एस डोमेन में तो ये ऐसे रिप्रेजेंट होगा। ये सिंपल इंडक्टर एल एस बन जाएगा। करंट वोल्टेज आ गया, यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब सोर्स है ही नहीं तो ये चार्ज क्या करेगा? तो ये बेसिकली 0 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। वोल्टेज सोर्स का वैल्यू जब 0 होता है इसका मतलब क्या? शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो यहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया। इस समय इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्म इम्पीडेंस का वैल्यू क्या होगा? दैट इज़ V/I, ये ZS, ठीक है। तो इंडक्टर में ZS क्या होता है? LS, ठीक है। ये LS है क्या? तो बेसिकली ये L क्या है? ये इंडक्टर है जो हेनरी में रिप्रेजेंट होता है। तो ये हेनरी जो है, ये इंडक्टर जो है बेसिकली होता क्या है? कॉपर का कॉइल होता है। तो कॉपर का वायर है तो उसका रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस को कैसे लिखते हैं? ओम में, ठीक ना। तो ये जो L कन्वर्ट हुआ है LS में, तो ये बेसिकली इम्पीडेंस बता रहा है, ठीक ना। अब AC में रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस। तो ये बेसिकली इम्पीडेंस है। ये हेनरी था और ये इम्पीडेंस, दैट इज़ ओम, ठीक है, वो चीज़ है। अब दूसरा आता है ट्रांसफॉर्म डोमेन ऑफ कैपेसिटर। अब जो चीज़ यहाँ किए थे सेम यहाँ पे करेंगे कैपेसिटर में, ठीक है। तो ये तुम्हारा पहले कैपेसिटर को चार्ज किए, जब चार्ज किए तो ये चार्ज हो गया तो ये वोल्टेज डिसिपेट करेगा क्योंकि कैपेसिटर एनर्जी चेंज इन एनर्जी को अपोज करता है इन फॉर्म ऑफ वोल्टेज। तो इसका वोल्टेज हम लोग निकालते हैं। वोल्टेज का एक्सप्रेशन ये आता है। अब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम लोग करते हैं तो हमें ये सेम चीज़ एस डोमेन में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो ये चीज़ और ये चीज़, वहाँ पे माइनस था, यहाँ पे वोल्टेज माइनस था, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज प्लस है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि कैपेसिटर में ट्रांजिएंट वोल्टेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव होता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लोड के रिस्पेक्ट में, लोड की तरफ से अगर हम देखेंगे तो जो सोर्स का पोलैरिटी है वही सेम पोलैरिटी कैपेसिटर का होगा। तो लोड अगर बंद भी हो जाता है तो कैपेसिटर लोड वाले फ्लो में ही अपना एनर्जी डिसिपेट करेगा, ठीक है। तो दोनों का वोल्टेज तो ऐड ही कर रहा है ना लोड के रिस्पेक्ट में। लोड को दिखेगा तो दोनों का ऐडिंग होते ही दिखेगा, इसीलिए दोनों ऐड हो जाता है, ठीक है। ये जो 0 माइनस है ये इनिशियल वोल्टेज है, दैट इज़
ट्रांजिएंट वोल्टेज कहने का मतलब अगर हम लोग कैपेसिटर को पहले से चार्ज करके सर्किट में लगाए हैं तो ये तुम्हारा इनिशियल वोल्टेज दर्शाएगा। अगर तुम्हारा इनिशियली कैपेसिटर डिस्चार्ज है तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, वी सी एस इज इक्वल टू, ये हटा देंगे सिंपल ये, ठीक ना। तो ये इक्वेशन कह सकते हो कि इनिशियली चार्ज्ड कैपेसिटर के लिए है, ठीक है। सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा होगा, देखो कैपेसिटर का ट्रांसफॉर्म इम्पीडेंस 1/CS होता है, ठीक है। ये C जो फैराड में है, जब S डोमेन में जाएंगे तो 1/C और उसके साथ S। वोल्टेज जो है यहाँ पे VCT है, यहाँ पे क्या हो जाएगा VC0 माइनस अपॉन S। अब ये देखो VC0 माइनस S क्या है, इनिशियल वोल्टेज, जो कि क्या होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब सेम पोलैरिटी ऑफ विथ रिस्पेक्ट सेम पोलैरिटी ऑफ सोर्स एज सीन फ्रॉम लोड। लोड की तरफ से देखोगे तो कैपेसिटर का जो ट्रांजिएंट वोल्टेज है उसका सेम पोलैरिटी होगा जैसा सोर्स का है, ठीक है। ये तुम्हारा इनर्जाइज्ड कैपेसिटर हो गया इन एस डोमेन। ये सारा चीज़ लिखा हुआ, ये जो पॉजिटिव काटा हुआ है ये काटा हुआ नहीं, मतलब पेन वाला ये सही है, पेंसिल वाला गलत है। ये तुम्हारा हो गया अनइनर्जाइज्ड कैपेसिटर, यहाँ पे कोई सोर्स नहीं है, मतलब ये चार्ज नहीं है, ठीक है। इसको जब ट्रांसफॉर्म डोमेन में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये जो C फैराड में है ये हो जाएगा 1/C, ठीक है, S लगा देंगे। ये तुम्हारा वोल्टेज सोर्स 0 वोल्ट, क्योंकि चार्ज इनिशियल चार्ज 0 है, मतलब 0 वोल्ट मतलब शॉर्ट सर्किट। ये सब हो गया, ठीक है। ये